हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है एपी, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब जिन लोगों को ना 11th में मैथ्स लेनी है उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एपी, क्योंकि 11th में ना एक नया चैप्टर आएगा जीपी, मतलब एपी से आगे का वर्जन। ठीक है। तो अगर आपको 11th में मैथ्स करनी है अच्छे से तो ये वाला चैप्टर अच्छे से समझना। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा एपी में हमें करना क्या है, उसके बाद हम 5.1 डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं एपी का मतलब क्या होता है, एपी होती क्या है। एपी बहुत सिंपल चीज है, एक नंबर सीरीज है। ठीक है। मतलब हमें नंबर दे रखे हैं सीरीज में, और उसमें बस ये देखना कि एपी में पता कैसे चलेगा कि ये एपी है या फिर नहीं है। जैसे मैंने नंबर दे दिए 3, 6, 9, 12 इन्फिनाइट तक, डॉट डॉट मतलब इन्फिनाइट तक है। अब हमें पहचानना होता है ये एपी है या फिर नहीं है। अब देखो इनका गैप कितना है, 3 का गैप है ना। 3 में अगर हम +3 कर देंगे 6 आ जाएगा, फिर 6 में +3 कर देंगे 9 आ जाएगा, फिर 9 में +3 कर देंगे 12 आ जाएगा। जब सेम नंबर प्लस करेंगे ना तो वो एपी होगा। ठीक है, यस इट इज एन एपी। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें हमने 2 में प्लस करा 10 तो 12 आया, इसमें प्लस कर रहे हैं 6, फिर प्लस कर रहे हैं 7। तो हमने देखा अगर हमने यहाँ पे तो 3 प्लस करा है, यहाँ पे 10, 6, 7 अलग अलग नंबर प्लस हो रहे हैं। जब सेम नंबर प्लस हो ना तो वो एपी होगा, जब अलग अलग नंबर प्लस हो तो वो एपी नहीं होगा। ठीक है। ये बस इसकी बेसिक सी डेफिनेशन है कि अगर सीरीज में सेम डिफरेंस है या सेम नंबर ऐड हो रहा है बार बार तो वो एपी होगा, अगर अलग अलग नंबर ऐड हो रहे हैं तो एपी नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें एक होता है हमारा ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फिर डी आता है डिफरेंस। ए मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म, डी होता है डिफरेंस। अब जैसे हमें एपी दे रखी है 2, 7, 12। अब देखो इसमें 5 प्लस हो रहा है, इसमें 5 प्लस हो रहा है, तो एपी हमारी यस इट इज एन एपी। अब हमें इसमें एक चीज सीखनी है, वो है फर्स्ट टर्म और डी मतलब डिफरेंस। तो इसमें हमारी फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी, जो ये होती है नंबर 1। ठीक है। नंबर 1 प्लेस पे जो हमारा नंबर होता है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है ए, मतलब हमारा ए आ गया 2। फिर आता है डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 2 नंबर का डिफरेंस। तो डी निकालते हैं हम A2 माइनस A1 करके, मतलब दूसरे वाले से पहले वाला माइनस कर दो, तुम्हारा डिफरेंस आ जाता है 7 माइनस 2 इक्वल 5। ठीक है। तो जैसे अगर हमें एपी दे रखी है 2, 7, 12 डॉट 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 मतलब इन्फिनाइट तक जा रही है, तो हमारा ए कितना हो जाएगा 2, और डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगा देना, मतलब 7 माइनस 2 करके 5 आ जाएगा। उसमें एक टाइप और आती है, अगर हमें ए दे रखा है 7 और डी दे रखा है 4, और बोल देंगे बताओ एपी क्या बनेगी, एपी की सीरीज। तो देखो फर्स्ट टर्म तो 7 आ गई तो 7 आ जाएगा, फिर डी इसमें प्लस कर दो बार बार, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 4 19 डॉट डॉट डॉट, तुम्हारी एपी बन गई। ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक यही है इसमें चैप्टर एपी में। और जो मेरी एक्सरसाइज 5.1 है इन्हीं बेसिस पे है कि फर्स्ट टर्म बताओ, डिफरेंस बताओ, ये बताओ एपी है या फिर नहीं है। ठीक है। अब 3 चीज सीखी हमने इसमें मेन। पहले ये पता लगाना कि ये एपी है या फिर नहीं है, वो कैसे पता चलेगा, डिफरेंस चेक कि कितना नंबर ऐड हो रहा है। ठीक है। फिर दूसरा, अगर सेम नंबर ऐड है तो एपी है, अगर अलग अलग नंबर है तो एपी नहीं है। फिर हमने देखा फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो पहली प्लेस पे है नंबर, तो वो ए हो जाएगा। फिर होता है डिफरेंस, मतलब A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगाना है। अब इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, 5.3। जो 5.1 एक्सरसाइज है बहुत बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, और एग्जाम से इसमें से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो भी बहुत मुश्किल चांस है आने के, इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है। और जो मेरी एक्सरसाइज 5.2 है और 5.3 वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो 5.23 अच्छे से करना, 5.1 बस एक बार समझ लेना बेसिक होता क्या है, ज्यादा कुछ इसमें करना मत। अब क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं इसका। अब क्वेश्चन फर्स्ट में हमें क्या बोला हुआ है, हमें बताना है कि ये एपी बनेगी या फिर नहीं बनेगी बस। ठीक है। ये बोला हुआ ना कि एपी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। फिर फर्स्ट कंडीशन है हमारी, अ टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अच्छा, तो मैं क्वेश्चन में बोला हुआ है जब टैक्सी से 1 किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपये लगेंगे, अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा गए अगर हम तो वो 8 रुपये के हिसाब से लगाएगा डिस्टेंस। ठीक है। मतलब शुरू में हमारा कितना खर्चा आएगा 15 रुपये का। अगर हम गए इससे आगे 2 किलोमीटर और तो इसमें +8 कर देंगे। ठीक है। तो मैं बोला हुआ है फर्स्ट किलोमीटर 15 रुपीज, एडिशनल किलोमीटर 8 पर किलोमीटर। तुम्हारी एपी कैसे बन जाएगी, अगर हम 1 किलोमीटर जा रहे हैं 15 रुपये लग गए हमारे।
ठीक है। तो एक तरह से हमें डी दे दिया ये, इसमें प्लस कर देंगे डी, तो हमारा आ जाएगा 23, ठीक है। क्योंकि अगर 1 किलोमीटर जा रहे हैं तो 15 रुपये, 2 किलोमीटर जाएंगे इन दोनों का प्लस कर देना 23, 3 किलोमीटर जाएंगे 23 में प्लस 8 कर देना और 8 रुपये का और खर्चा आ जाएगा। तो हमारा आ गया 15, 23, 31। तो ये हमारी एपी है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बोला हुआ है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, ठीक है। एक सिलेंडर है उसमें एयर है, ये बता रखा है हमें, ठीक है। तो हमने उसकी वॉल्यूम ले ली V, लेट द इनिशियल वॉल्यूम बी V। अब हमें बोला हुआ है कि जो सिलेंडर है उसके अंदर ना वो भरी हुई है एयर, ठीक है। और जब जब उसको हम पंप करेंगे, ठीक है, मतलब जब जब उसमें हम पंप, मतलब समझ लो पंप होता है हमारा, जैसे साइकिल में हवा भरने का पंप आता है ना, उसी तरह उसको अगर हम पंप करेंगे सिलेंडर को तो उसमें से 1/4 एयर निकल जाएगी। तो मतलब जब हमने स्टार्टिंग की V ले ली तो V का 1/4 हो जाएगा 1/4V, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर तो हमारा आ गया V। अब सेकंड नंबर देखना है, सेकंड में हो जाएगा V माइनस 1/4V। ये माइनस क्यों करा? क्योंकि इतनी हवा निकल गई और कितनी निकली है, जो नंबर होगा उसका 1/4, ठीक है। तो हमने नंबर लिया था V सबसे पहला, तो V माइनस 1/4 आ गया। तो एलसीएम करके हमारा सेकंड नंबर आ गया 3V4, ठीक है। अब थर्ड हमें निकालनी है, तो फर्स्ट नंबर V था, सेकंड नंबर आ गया 3V4, 3V/4। अब थर्ड नंबर में फिर से हवा निकल जाएगी, कितनी? 1/4, और 1/4 किसकी? इस नंबर की। तो 3V/4 मल्टीप्लाई 1/4 कर देंगे दोबारा, जैसे इस वाले V को 1/4 से मल्टीप्लाई करा, ऐसे इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम्हारा ये हो जाएगा 3V/4, मतलब जो हमारा बचा था उसमें से माइनस कर दो जो इतनी हवा निकल जाएगी। तो 3V/4 ये आ जाएगा माइनस 3V/16। एलसीएम करा, ये आ गया 16, 12V माइनस 3V, तो हमारा आंसर आ गया 9V/16, ठीक है। तुम्हारे ये 3 नंबर आ गए, एक V, एक 3V/4 और एक 9V/16। हमने बस क्या करा, 1/4 हवा निकल रही है प्रीवियस वाले की, तो इसका 1/4 करके माइनस कर दिया, इसका 1/4 करके इसी में से माइनस कर दिया। तुम्हारे 3 नंबर्स आ गए। अब हमें बताने एपी है या फिर नहीं है। अब हमने देखा ये हमारा V 3/4V 9V/16। अब हमें देखना ये एपी है नहीं है बस, ठीक है। तो क्या करो, बहुत सिंपल है, इन दोनों को माइनस कर दो, 3/4V माइनस V, तुम्हारा सॉल्व करके आ गया ये एलसीएम करके माइनस 1V/4, ठीक है। फिर दोबारा माइनस करो इन दोनों को, पहले फर्स्ट और सेकंड नंबर माइनस करें, फिर सेकंड और थर्ड नंबर माइनस करेंगे, तो आ जाएगा 9V/16 माइनस 3/4V। एलसीएम करा तो आ गया 16, तो 9V माइनस 12V इक्वल करके आ जाएगा हमारा 3V/4, ठीक है। तो हमने देखा इनका जो हम माइनस करके देख रहे हैं, इसमें अलग नंबर आ रहा है, इसमें अलग नंबर आ रहा है, और जब नंबर अलग अलग आए तो लिख देना नो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है। और जब डिफरेंस सेम होता तो हमारी एपी बन जाती। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड हमारा सेम फर्स्ट वाले की तरह है कि हमें बोला हुआ है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग वेल इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज ₹50 बाय ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब हमें बोला हुआ है हम खुदाई कर रहे हैं, डिगिंग मतलब खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोला डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, और जब हमने खुदाई करी 1 मीटर की तो 150 रुपये का खर्चा आएगा ये वाला, और उससे आगे जैसे 2 मीटर रह गई तो 50 रुपये का और खर्चा आ जाएगा, मतलब 200 रुपये का खर्चा हो जाएगा। जैसे टैक्सी वाला था ना, पहले किलोमीटर का 15 रुपये खर्चा, फिर 2 का हो जाएगा, दोनों को प्लस करके 23, सेम ऐसी है। तो फर्स्ट मीटर का खर्चा 150, एडिशनल खुदाई करेंगे मीटर की तो 50 पर मीटर, तो हमारी एपी बन जाएगी सीधा 150 प्लस 200, फिर ये प्लस करके 250, क्योंकि 50 रुपये और खर्चा जाएगा साथ के साथ। 1 मीटर पे इतना खर्चा, 2 मीटर पे इतना, 3 मीटर पे इतना। अब हमें देखना है एपी है या फिर नहीं है। इन दोनों में 50 का गैप है और इन दोनों में 50 का गैप है, तो यस इट इज एन एपी, ठीक है, इट इज एन एपी हो गया प्रूफ। अब लास्ट फोर्थ पार्ट। अब हमें इसमें बोला हुआ है हमें इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, जो हमने 8th में सीखा था। हमें बोला हुआ है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब हमने क्या करा, सबसे पहले 10,000 रुपये बैंक में डाल दिए, तुम्हारे फर्स्ट वैल्यू हो गई 10,000, फिर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 8% के हिसाब से। अब हमें बताना है कि ये एपी बनेगी या फिर नहीं बनेगी। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वो होता है जिसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल
अगर हमने बैंक में 100 रुपये डाले हैं 10% के हिसाब से, ठीक है, तो पहले साल जो हमारे इंटरेस्ट मिलेगा वो हो जाएगा हमारा 10 रुपये, ठीक है। अब हम निकालेंगे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, तो कैसे निकलेगा, पहले 100 का 10% मतलब 10 रुपये, फिर प्लस कर देंगे इस वाले 10 का भी 10%, तो 1 रुपीज, तो 11 रुपये आ गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर देंगे। हमें इसमें बोला हुआ है जब प्रिंसिपल 10,000 था, रेट 8%, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। मतलब अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं ये P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। P हमारा 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 1, पावर 1 क्योंकि हम सबसे पहले निकालेंगे 1 साल का, तो ये हमने सॉल्व करके हमारा आ गया 10,800। फिर 2 साल का निकालेंगे तो n की जगह पावर 2 आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10,000 ब्रैकेट 108 अपॉन 100 पावर 2, तो इसको लिख देंगे 108 अपॉन 100, 108 अपॉन 100, तो सॉल्व करके हमारे आ गया 11640। तो हमने देखा सबसे पहले हमने रुपए लगाया 10,000, 10,000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट मिलने के बाद हमारी अमाउंट हो गई 10,800, मतलब जो शुरू में पैसा इतना था 1 साल बाद इतना पैसा हो गया, फिर उसके अगले साल हमारा इतना पैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है एपी है या फिर नहीं है, तो इसमें डिफरेंस है 800 रुपए का, उसमें डिफरेंस है 864 का, ठीक है। इन दोनों में गैप आ गया 800 का और इन दोनों में आ गया हमारा 864 का। डिफरेंस सब अलग अलग है तो लिख देना नो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, क्योंकि एपी है ही नहीं है, डिफरेंस सेम होना चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन 2 से करेंगे, क्वेश्चन 2, 3, 4 वो आपको बहुत इजी लगेंगे, बहुत इजी लेवल के हैं। हमें सीधा क्या बोला हुआ है, ए दे रखा है 10, डी दे रखा है 10, ठीक है। अब हमें बस एपी बना के दिखानी है। नेक्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं स्टार्टिंग में क्या आएंगे एपी के। ए 10 आ गया, डी 10 आ गया, एपी बनानी बहुत ईजी है। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म जो शुरू में आ जाए, फर्स्ट टर्म हमारी 10 आ गई, डी इसमें प्लस कर दो, तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, डॉट डॉट डॉट, तुम्हारी एपी बन गई 10, 20, 30, 40, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड पार्ट, फर्स्ट टर्म हमें ए दे रखा है -2, डी दे रखा है 0, तो एपी हमारी आ जाएगी -2 फर्स्ट टर्म, फिर इसमें 0 प्लस कर दो, तो -2 + 0 -2, फिर -2 हर बार सेम नंबर आएगा क्योंकि 0 प्लस कर रहे हैं, क्योंकि -2 + 0 = -2 होता है हमारा, तो हमारी एपी बन गई, 4 टर्म्स निकाल दिए। नेक्स्ट पार्ट, ए हमें 4 दे रखा है, डी हमें -3 दे रखा है, और फिर से हमें एपी बनानी है वही, तो फर्स्ट टर्म 4 आ गई, डी -3 है, मतलब ये जगह 4 + -3 ऐसे करेंगे सोल्व, तो 4 - 3 हमारा आ जाएगा 1, तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई 1, फिर 1 - 3 बन जाएगा -2, -2 - 3 -5, ठीक है। तुम्हारी एपी आ गई 4, 1, -2 -5, डॉट डॉट डॉट। फोर्थ पार्ट, हमें ए दे रखा है -1, डी दे रखा है हाफ, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म हमारी -1 आ गई, इसमें प्लस हाफ कर देंगे, तो -1 + 1/2, एलसीएम करके सॉल्व करा, तुम्हारे आ गया -1/2, तुम्हारा आ गया -1, -1/2, फिर से 1/2 प्लस करेंगे, तो -1/2 + 1/2 = 0 आ जाएगा, तो ये आ गया -1, -1/2, 0, 1/2, ठीक है। इसमें प्लस हाफ करा, इसमें प्लस हाफ करा, इसमें भी प्लस हाफ करा, तो 0 + हाफ 1/2 आ गया, और इन दोनों को ऐसे सॉल्व करके हमने दिखाई दिया। अब फिफ्थ पार्ट लास्ट है, ए हमें दे रखा है -1.25, डी दे रखा है -0.25, फिर से हमें एपी बतानी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई -1.25, डी इसमें प्लस कर दो, मतलब ऐसे -1.5 -0.5, तो हमारा आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन बड़े वाले का, साइन तो माइनस का आ जाएगा इसका, और प्लस करके आगे हमारा 1.50, ठीक है। तुम्हारा आ गया -1.25, -1.50, अब इसमें फिर से डी प्लस कर देंगे ये वाला, तुम्हारा ये आ जाएगा -1.575, वो कैसे देखो, माइनस ये था -1.50, इसमें डी प्लस करना है, मतलब वही 0.25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन बर्थडे वाले का माइनस, या क्या 75, 1.75, नेक्स्ट टाइम 1.75 आ गई, फिर से हम इसमें डी प्लस कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 2.00, तुम्हारी एपी बन गई -1.25, -1.5, -1.75, -2। अब क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमें क्या एपी दे रखी है और बोला हुआ फाइंड करो ए और डी, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तुम्हारी एपी आ गई 3, 1, -1, -3 इन्फिनाइट तक।
अब ए हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, तो सीधा आ जाएगा ए इक्वल 3, और डी निकालना है, डी का फॉर्मूला होता है हमारा A2 माइनस A1, तो जो 1 दूसरे वाला से पहले वाला माइनस कर दो, तो 1 माइनस 3 हमारा आ गया -2, हो गया क्वेश्चन खत्म। इतना इजी है। बस आपको फर्स्ट क्वेश्चन लगेगा हल्का सा अजीब सा, क्योंकि इसमें एक तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लगाया, फिर 1/4 गैस पास हो रही थी एयर, ठीक है, और फोर्थ वाले में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया। ये चीजें हमने पिछले साल करी थी या 2 साल पहले करी थी, ठीक है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन आते नहीं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन ये 2, 3 जो हम कर रहे हैं अभी, जैसे क्वेश्चन 2 करा, AD दे रखे हैं AP बनाओ, इस टाइप के क्वेश्चन भी नहीं आते हैं ना थर्ड वाले आते कि AP दे देंगे AD निकालो। क्वेश्चन आएंगे इसमें 5.2, 5.3 से ही, ठीक है। तो ये तो एक तरह से बस बेसिक है, आप बस इनको समझ लो क्या होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए क्या होता है, ये सब, ठीक है। और जब 5.2 करेंगे तब आप अच्छे से समझना क्वेश्चन को और प्रैक्टिस भी करना। ये तो अगर आप एक बार देख भी लोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट, -5, -1, 3,7, तुम्हारी ए हो गई -5, मतलब फर्स्ट टर्म, तो ए हमारा आ गया -5, डी हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, मतलब ये वाला ये वाला -1, फिर बीच में माइनस है, फिर -5, ठीक है, मतलब A2 की वैल्यू हमारी A2 आ गई -1, फिर बीच में माइनस है, माइनस आ गया। A1 कितना है हमारा -5, तो -5 लिख दिया, तो -1 + 5 = 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट खोल के, तो -1 + 5 = 4 आ गया। ए हमारा -5 और डी हमारा 4। अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। ए हमें AP दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। अब हमें पहले फर्स्ट टर्म निकालनी है, मतलब ए हमारा आ गया 1/3 डायरेक्ट, ए आ गया। अब हमें निकालना है डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1, सेकेंड वाली से माइनस करते हो फर्स्ट वाली, तो 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम करके सॉल्व करा, 5 माइनस 1/3, तो आंसर आ गया 4/3। सेकेंड पार्ट भी हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट, अब इसका लास्ट पार्ट फोर्थ। AP दे रखी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ए हमारा फर्स्ट टर्म 0.6 हो जाएगा, और डी हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 1.7 माइनस 0.6, तो हमारा आंसर आ गया 1.1। क्वेश्चन खत्म, कंप्लीट क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये AP है या फिर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये बताना है इट इज एन AP और नॉट। उसके बाद हमें डी निकालना है, और फिर आगे के 3 टर्म्स और निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाएंगे, आराम से हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट हमें AP दे रखी है एक तरह से 2, 4, 8, 16। ये AP ने एक सीरीज दे रखी है, नंबर सीरीज 2, 4, 8, 16 ... इन्फिनाइट तक, मतलब, ठीक है। तो AP सीरीज आ गई हमारी 2, 4, 8, 16। हमें सबसे पहले पता लगाना है ये AP है या फिर नहीं है। बहुत इजी ट्रिक है। डी का फॉर्मूला लगाओ पहले, A2 माइनस A1, मतलब 4 - 2 = 2, मतलब हमारा इन दोनों का गैप आ गया हमारा 2, ठीक है। फिर दोबारा लगाओ डी का फॉर्मूला। अब क्या करना, तीसरे से दूसरा माइनस करना, मतलब थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस, मतलब D = A3 माइनस A2, तो हमारा ये आ जाएगा 8 - 4, तो इक्वल हमारा ये आ गया 4, ठीक है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, डी का फॉर्मूला लगाया A2 माइनस A1, दूसरे वाले से पहले वाला माइनस करा, हमारा D2 आ गया। फिर दोबारा हमने लगाया A3 माइनस A2, मतलब 8 - 4, इसमें हमारा D आ गया 4, ठीक है। इसमें हमारा D आया 2, इसमें आया 4, अलग अलग है दोनों के, तो लिख दिया नो इट इज नॉट एन AP, ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंस आया था 2, इसका डिफरेंस आया 4 इन दोनों का, ठीक है। अब जब D दोनों का अलग अलग है तो AP नहीं होती, ठीक है। सेकेंड पार्ट, अब हमें सीरीज दे रखी है 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले पता लगाना है AP है या फिर नहीं है, तो हमारा D हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 5/2 - 2, एलसीएम करके करा सॉल्व, तो 5 - 4/2 आ गया, तो सॉल्व करके हमारा आ गया D 1/2। अब दोबारा लगाते हैं D का फॉर्मूला, अब की बार A3 माइनस A2, तो हो जाएगा 3 - 5/2, एलसीएम करके हमारा सॉल्व करके आ गया 1/2। इधर हमारा D आया 1/2, इधर भी 1/2, तो हमारा AP है ये, ठीक है। तो पहली चीज हमने प्रूफ कर दी, इट इज एन AP। अब जब AP प्रूफ हो जाए तो हमें इसके आगे के 3 टर्म्स और निकालनी है, मतलब हमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दे रखी है, इसके आगे हमें 5th, 6th और 7th, ये 3 टर्म्स और निकाल के दिखानी है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये A5, A6
और A7, ये 3 टर्म्स निकाल देंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो क्या करना, बस सबसे पहले ये पहले प्रूफ करा हमने AP है, वो कैसे, D निकाला A2 माइनस A1 करके 1/2 आया, फिर D निकाला A3 माइनस A2 करके, इसमें 1/2 आया, तुम्हारी AP तो बन गई है। जब AP बन जाएगी तो हमें आगे के 3 टर्म्स और निकालने हैं। तो क्या करना, जैसे 7/2 है ना, इसमें प्लस कर देना 1/2, ठीक है, जो हमारी लास्ट टर्म होगी उसमें D प्लस कर देना, तो 7/2 प्लस 1/2 इक्वल आ गया हमारा 8/2 करके 4, ठीक है, मतलब जो हमारी प्रीवियस टर्म है उसमें D प्लस कर दो, तो 7/2 ये वाला और D 1/2 प्लस करके आ गया 8/2। तो नेक्स्ट टर्म हमारी आ गई 4, फिर 6 टर्म निकालेंगे, तो क्या करो, प्रीवियस टर्म मतलब 4 प्लस 1/2, एलसीएम करके हमारा आ गया 9/2। फिर 7th टर्म, तो मतलब उसके लिए 9/2 में प्लस कर देंगे 1/2, तो एलसीएम करके आ गया 10/2, कट के आ गया 5। तो 5th टर्म हमारी आ गई 4, 6th टर्म 9/2, 7th टर्म 5, ठीक है। बस क्या करना, प्रीवियस वाली टर्म ले लेना, उसमें D प्लस कर देना। थर्ड पार्ट करते हैं, हमें सीरीज दे रखी है -1/2, -3/2, -5.2, -7.2, सब में डेसिमल दे रखे हैं, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। सबसे पहले पता लगाना AP है या फिर नहीं है, तो D का फॉर्मूला लगाया A2 माइनस A1, तो -3.2 माइनस, और इसके लिए भी माइनस ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट हमेशा ब्रैकेट में करोगे तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। अब देखो, एक तो ये वाला माइनस आता है तो हमने ये माइनस लगाया, फिर एक ये वाला माइनस भी है यहाँ पे, इसलिए ब्रैकेट में बना देना, सही रहेगा। तो हो गया हमारा -3.2, माइनस माइनस प्लस हो गया और 1.2, तो सोल्व करके हमारा आ गया -2.0, ठीक है। इससे D आ गया हमारा -2.0। अब D दोबारा निकालेंगे A3 माइनस A2 करके, मतलब थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो -5.2 माइनस, फिर से ब्रैकेट में वैल्यू पुट करिए -3.2, तो हो गया -5.2, फिर माइनस माइनस प्लस 3.2, इधर से भी हमारा D आ गया 2.0, इधर भी हमारा D आया -2.0, इधर भी D आया -2.0, तुम्हारी ये AP है, ठीक है। अब बस आगे की 5th, 6th और 7th टर्म निकालनी है। तो बस क्या करना, जैसे हमारी फर्स्ट टर्म ये हो गई, ये सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, ये फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म है, और हमें 5th हमें निकाल के दिखानी है 5th टर्म। तो क्या करना, 5th से प्रीवियस वाली, मतलब ये 4th वाली में D प्लस कर दो, तो वो कैसे होगा, A5 इक्वल करके लिख देना -7.2 प्लस 2.0 माइनस का, ठीक है। वैल्यू पुट ब्रैकेट में ही करना, तुम्हारे आ जाएगा -7.2 प्लस -2.0 इक्वल आ गया -9.2, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन आ जाएगा बड़े वाले का। अब क्वेश्चन 6 टर्म, तो प्रीवियस वाली -9.2 प्लस D प्लस कर देंगे -2.0, तो सोल्व करके हमारा आ गया -11.2। 7th टर्म मतलब -11.2 प्लस माइनस को 2.0, सोल्व करके हमारी 7th टर्म आ गई -13.2। हो गया थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ पार्ट, सीरीज दे रखी है हमें -10, -3, -2, 2 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि ये AP है या फिर नहीं है। तो D का फॉर्मूला लगाया A2 माइनस A1, मतलब -6 माइनस -10, ठीक है। वैल्यू पुट बस ब्रैकेट में करोगे तो बिल्कुल सही जाओगे। तो ये आ गया -10 माइनस माइनस प्लस 10, तो हमारा D इधर से आ गया 4। फिर से D का फॉर्मूला लगाया हमने A3 माइनस A2, मतलब -3 फिर माइनस -6, तो आ गया -2 माइनस माइनस प्लस 6। तो इधर D का फॉर्मूला लगा के इधर आ गया हमारा D4, इधर भी D4 है, इधर भी D4 है, तो हमारा AP है ये, ठीक है। यस इट इज एन AP। अब बस 5th, 6th और 7th टर्म निकालनी है, बहुत ईजी है। प्रीवियस टर्म में प्लस D कर दो, तो 2 + 4 6, फिर 6 में हो जाएगा 6 + 4 10, 7th टर्म में हो जाएगा 10 + 4 14, इसमें +4 करा, इसमें +4 करा, हो गया कंप्लीट। अब 5th पार्ट, सीरीज दे रखी है हमें 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ठीक है। सबसे पहले D निकालो अपना, तो D इधर से आ जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 3 + √2 - 3, ये 3 से 3 हमारा डायरेक्ट कट गया, प्लस माइनस था, तो इधर से D आ गया हमारा माइनस का √2, सिर्फ √2, ठीक है, प्लस का √2, सिर्फ प्लस का √2 हमारा आ गया। हमने फिर से D का फॉर्मूला लगाया A3 माइनस A2, A3 हमारा है 3 + 2√2, फिर माइनस ब्रैकेट में वैल्यू पुट कर देना 3 + 2, 3 + √2, तो 3 + 2√2 ऐसे आ जाएगा, फिर -3 -√2, 3 से 3 फिर से चला गया, और 2√2 - √2 होता है हमारा
1√2, ठीक है, मतलब 2 - 1 कर दिया डायरेक्ट और √2 ऐसे लिख दिया, तो 2 - 1 1 और √2 ऐसे आ गया। हमने देखा डी इधर भी √2 आ रहा है, इधर भी √2 आ रहा है, तो हमारा एपी है ये। अब बस 5th 6th और 7th टर्म निकालनी है, तो बहुत सिंपल है, प्रीवियस टर्म में प्लस कर देना, कितना डी हमारा आ गया √2, तो 3 + 3√2 + √2, तो हमारा आ गया 3 + 4√2। फिर 6 टर्म में 3 + 4√2 + √2, तो हमारा आ गया 3 + 5√2। फिर नेक्स्ट में 3 + 5√2 + √2, तो आ गया 3 + 6√2, ठीक है। तो ये रूट वाले कैसे प्लस होते हैं, जैसे 3 है हमारा तो उसके बाहर नंबर 1 है, बाहर नंबर 1 आ गया, तो 3 + 1 4 आ जाएगा, √2 ऐसे ही रह जाएगा, और 3 किसी से प्लस होगा नहीं, तुम्हारे तीनों नंबर्स आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 6th। सीरीज हमें दे रखी है 0.2, 0.22, 0.222, कॉमा डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, A2 - A1 करा हमने, ठीक है। तो डी निकाला A2 - A1 करके, तो 0.22 - 0.2 हमारा होता है 0.02। अब देखो वो कैसे, 0.22 है हमारा, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करना है हमें, ये 0.2 कैसे करो, बहुत सिंपल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना और 2 इधर आ जाएगा, माइनस करा, इधर 0 आ जाएगा, 2 - 0 2, ठीक है, 2 - 2 0, पॉइंट का पॉइंट और 0 - 0 0, तो हमारे इधर से डी आ गया 0.02। अब निकालो A3 - A2, मतलब 0.222 - 0.22, वो भी करके दिखा देता हूँ, 0.222, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना हमेशा, फिर 2 इधर 0 आ जाएगा, तो ये वाला 2 ऐसे आ गया हमारा, ये 0 ये 0 ये भी 0, तो इधर से हमारा डी आ गया 0.002, दोनों अलग अलग है, तो हमारी एपी नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 7th, 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट डॉट, डी निकाला A2 - A1, -4 - 0, तो -4 आ गया इधर से डी। फिर A3 - A2 करा, तो -8 -4, 2 माइनस आ गए, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा डी आ गया इधर भी माइनस का 4, तो हमारी एपी है ये, ठीक है। एपी तो बन गई। अब 5th 6th और 7th टर्म निकालनी है, तो -12 प्लस कर देना डी, तो -12 प्लस माइनस का 4, तो आ गया -12 - 4 माइनस का 16। फिर दोबारा करेंगे -16, ये फिर प्लस कर देंगे -4, तो हमारा आ जाएगा -16 प्लस -4, तो माइनस का 20 आ गया। माइनस माइनस प्लस होते हैं साइन बड़े वाले का, ठीक है। फिर इसमें दोबारा -20 -4 प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया -24। 7th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। 8th पार्ट, अब हमें 8th में सीरीज दे रखी है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2, तो हमें साफ दिख रहा है इनमें जो गैप है नंबर्स में 0 का गैप है ना। तो फिर भी हम निकाल के दिखा देंगे, डी का फॉर्मूला A2 - A1 करके, तो -½ -½ तो हमारा आ गया 0, ये -½ प्लस हाफ ये कट के 0 आ गया। ऐसी एक और बार निकाला A3 - A2, तो इधर से भी हमारा 0 आ गया, तो हमारी ये एपी है। अब 5th 6th 7th टर्म बहुत ईजी है, तो प्रीवियस टर्म में उसमें 0 प्लस कर दो, तो 5th टर्म भी ये आ जाएगी सेम -1/2, 6 भी सेम आ जाएगी, 7th भी सेम आ जाएगी, हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन का 9th पार्ट, 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट, तो डी निकाला A2 - A1 करके, 3 - 2 2 आ गया। फिर करा A3 - A2, तो 9 - 3 6 आ गया। डी दोनों अलग अलग आए, तुम्हारी एपी नहीं है ये। फिर 10th पार्ट, सीरीज दे रखी है A 2A 3A 4A, डी लगाया A2 - A1, तो 2A - A हमारा आ गया A। फिर डी का फॉर्मूला लगाया A3 - A2, तो 3A - 2A हमारा आ गया फिर से A। अब 5th 6th टर्म इसमें प्लस A कर दो, ठीक है, क्योंकि डी हमारा A आए, तो 4A + A 5A, फिर 5A + A 6A, 6A + A 7A, हो गया कंप्लीट। 11th पार्ट, A² A³ A⁴, डी निकाला A2 - A1, तो A² - A आ गया। फिर डी का फॉर्मूला लगाया A3 - A2, मतलब A³ - A² आ गया। ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, A² - A और A³ - A दोनों अलग अलग नंबर है, तुम्हारा एपी नहीं है। फिर 12th पार्ट, हमें इसमें रूट में दे रखा है √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
तो सबसे पहले हमने रूट में दे रखे ना, तो इसको कुछ एक सिंपल उसमें करेंगे। जैसे हमने रूट वाले पीछे भी करा था क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। तो इसमें हमारे ये आराम से सॉल्व हो गए। जैसे ये √2 है, ये 2√2 है, ये सॉल्व हो गए थे आराम से, ठीक है। क्योंकि हमें ये पता है √2 प्लस 2√2 कैसे करते हैं प्लस, इसके बाहर नंबर 1 है, इसके बाहर 2 है, तो हो जाएगा हमारा 3√2। और अगर हमें बोल देंगे कि √8 प्लस √2 करो, तो सेम यही आ जाएगा हमारा √8 प्लस √2, इनको प्लस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज सिखाऊंगा कि √8, √18, √32 को हम क्या क्या करना होता है हमें, ठीक है। अब 9th क्लास में हमने चैप्टर करा था हीरोन्स फॉर्मूला, हम उसी का यूज करेंगे। जैसे हमारा √8 आ गया, तो पहले इसके फैक्टर्स करें हमने, तो आ गया 2 2 2, ये आ गया फैक्टर्स। तो √8 हमारा लिख देंगे ऐसे 2√2। अब देखो कैसे फैक्टर्स करें 8 के, 2 2 2 आ गया, जो नंबर 2 बार आता है वो बाहर आ जाता है और अकेले वाला अंदर रह जाता है। तो √8 हमारा आ गया 2√2। फिर ऐसे हमने 18 के करे, तो 18 के आ गया 2 3 3, जो 2 बार आता है बाहर आ जाता है 3 और अकेले वाला अंदर रह जाता है, ठीक है। एक को गायब भी कर दिया। ऐसे 32 के करे तो आ गए 2 2 2 2 2, ये 2 बार आया तो ये आ गया 2, ठीक है। ये भी 2 बार आया, ये भी हो गया 2, ये वाला अंदर अकेला रह जाएगा। 2 2 से 4, तुम्हारा आ गया 4√2। तुम्हारे नंबर आ गए ये 2√2, 3√2, 4√2। सीरीज थी हमारी √2, √8, √18, √32, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे √2, 2√2, 3√2, 4√2। सीरीज को हमने सिंपल टर्म्स में लिख दिया ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब डी निकाला A2 माइनस A1 करके, तो 2√2 माइनस √2, तुम्हारा ये आ गया सिंपल √2, ठीक है। फिर डी निकाला A3 माइनस A2 करके, तो 3√2 माइनस 2√2, तो भी हमारा सिंपल करके आ गया √2। दोनों सेम है, तुम्हारी ये AP है, ठीक है। अब बस नेक्स्ट टर्म निकालना है, मतलब 4√2 में √2 प्लस कर देंगे, तो 4√2 प्लस √2 हो जाएगा मतलब 5√2। उसको अगर हमें इसी टाइम में, जैसे हमने √8 को 2√2 लिखा था, तो अगर हमें इसको ये बनाना है वो भी सीख लेते हैं। तुम्हारे आगे 5√2। अब इसको √50 कैसे बनाएंगे, 5 को हम लेकर रूट के अंदर, जब रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाता है। जैसे 5 को हम बाहर लाएंगे तो 1 बन जाता है, जब अंदर ले जाते हैं 2 बन जाते हैं। तो जगह 5 अंदर जाएगा 2, तो 5 × 5 × 2 √50 आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं 5√2 प्लस √2, 6√2 आ गया। 6 को अंदर लेगा 2 बार आया, तो 6 × 6 × 2, तो ये आ गया √72। नेक्स्ट वाले में 6√2 प्लस √2, तो हमारा बन गया 7√2। 7 को अंदर ले गए तो 7 × 7 × 2 √98 आ गया। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट 13 पार्ट, √6, √3, √6, √9, √12। पहले डी निकाला हमने A2 माइनस A1 करके, तो आ गया हमारा √6 माइनस √3, ठीक है। फिर दोबारा निकाला हमने A3 माइनस A2 करके, तुम्हारा आ गया √9 माइनस √6। √9 को हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, तो इसको हमने लिख दिया 3 माइनस √6। अब दोनों के डी अलग अलग आ रहे हैं, तो हमारी AP नहीं है। फिर 14 पार्ट, A² माइनस 5² माइनस 7², सॉरी A² 5², 7², 73, ये वाला 14 पार्ट, ठीक है। गलती से 15 पढ़ लिया था, तो 14 पार्ट हमारा है A², 3², 5², 7²। अब डी निकालना है, तो A2 माइनस A1 करा, 3² माइनस 1², तो 9 माइनस 1 हमारा 8 आ गया। फिर से डी निकाला A3 माइनस A2 करके, तो 5² माइनस 3², 25 माइनस 9, 14 आ गया। दोनों के डी अलग अलग है, तो हमारी AP नहीं है। फिर अब 15 पार्ट लास्ट हमारा A² 5², 7², 73। डी निकाला A2 माइनस A1 करके, तो 5² माइनस 1² हमारा आ गया 25 माइनस 1, 24। फिर से निकाला हमने A3 माइनस A2 करके, तो 7² माइनस 5², तो 49 माइनस 24, 24 आ गया। दोनों के डी सेम है, तुम्हारी ये AP बन गई है, ठीक है। देखो ऊपर भी स्क्वायर वाला था और यहाँ पे भी स्क्वायर वाला है, बस नंबर सीरीज चेंज हो गई। ऊपर नंबर कुछ और थे इसलिए हमारी AP नहीं बनी, यहाँ पे नंबर कुछ और है इसलिए हमारी AP बन गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे के पार्ट्स निकालने हैं, तो 73 प्लस 24 कर देंगे, तो 5th टर्म आ जाएगी हमारी 73 प्लस 24, 97। 6th टर्म मतलब 97 प्लस 24, तो इक्वल हो जाएगा 121, इक्वल 11 का स्क्वायर, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है। और लास्ट पार्ट हमारा 7th टर्म मतलब 121, जो प्रीवियस टर्म थी हमारी, प्लस 24 कर देंगे, तो हमारा आ गया 145। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।
ठीक है। अब एक बार दोबारा बता रहा हूँ हमने क्या क्या करा इस चैप्टर में। हमने इस वीडियो में 5.1 कंप्लीट करी है। सबसे पहले हमने डिस्कस करा था बेसिक। सबसे पहले पहचान लो एपी है या फिर नहीं है। कैसे करना, सीरीज दे रखी है तो देख लो गैप हमारा कि इसमें 3 का गैप है, इसमें 3 का गैप है, मतलब डी का फॉर्मूला लगा दो 2 बार, A2 माइनस A1 करके और फिर A3 माइनस A2 करके। अगर दोनों इक्वल है तो हमारी AP है या फिर नहीं है। जैसे 6 माइनस 3 3 और 9 माइनस 6 3, तो AP है। इसमें देखा हमने 12 माइनस 2 10 और 18 माइनस 2 6, इसलिए हमारी AP नहीं थी ये। अब जो फर्स्ट टर्म होती है इसको हम कहते हैं A, ठीक है, जो पहले नंबर पे होती है फर्स्ट प्लेस पे, और जिसका डिफरेंस निकालते हैं हम D, ऐसे A2 माइनस A1 करके, इसको कहते हैं डिफरेंस। अब हमें अगर AP दे रखी है 2 7 12, तो फर्स्ट टर्म कैसे आती है हमारा सीधा A करके, और डिफरेंस कैसे आता है हमारा A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगा के। और दूसरी टाइप हमारी होती है अगर हमें A दे रखा है D दे रखा है, तो AP कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म तो 7 आ गई, फिर D इसमें प्लस कर दो बार बार, तो 7 7 प्लस 4 11 11 प्लस 4 15 15 प्लस 4 19। अब 5.1 में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी थी, हमने पहले नंबर सीरीज सेटअप करी, फिर देखा हमारी AP है या फिर नहीं है। जैसे इसमें 15 और 8 का था तो 8 बार प्लस हो रहा था, तो हमारी AP थी। इसमें हमारी AP नहीं बनी थी क्योंकि हमारी इसमें जब हमने सीरीज बनाई थी तो D का फॉर्मूला लगाया माइनस करके 2 बार, दोनों अलग अलग आए, इसलिए हमारी AP नहीं थी। हमने लिखा भी नो इट इज नॉट एन AP। थर्ड वाला सेम टैक्सी वाले की तरह था, 150 200 250। फोर्थ वाला कंपाउंड इंटरेस्ट का लगना था, तो इसलिए हमारे अलग आए थे लास्ट में अमाउंट 10,000 10,800 11,664, तो इसलिए हमारा AP नहीं था क्योंकि इनका डिफरेंस 800 था, इनका डिफरेंस 864। फिर क्वेश्चन 2 में हमने क्या करा, हमें AD दे रखे हैं, AP बनानी थी बस, तो वही D बार बार प्लस कर रहा, तो क्वेश्चन 2 सब कुछ सारे इसी पे बेसिस था। फिर थर्ड पार्ट में हमें सीरीज दे रखी थी, हमें बस A और D निकालना था। हमें AP दे रखी थी, A और D निकालना था, तो A हमारा फर्स्ट टर्म और D कैसे निकालता है, A2 माइनस A1 करके, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ गया। हर क्वेश्चन में हर पार्ट में हमने यही करा। अब क्वेश्चन फोर्थ में हमने क्या करा था, क्वेश्चन फोर्थ बहुत इजी था, बस इसमें ज्यादा 15 पार्ट्स दे रखे थे, इसलिए इसको करने में टाइम लगा, बाकी बहुत इजी था। हमें से एक इसमें आपकी सीरीज दे रखी थी, AP नहीं बता रखी थी, सीरीज दे रखी थी, नंबर सीरीज 2 4 8 16, और हमें बताना था कि ये पहले तो AP है या फिर नहीं है। वो कैसे बताते हैं, D का फॉर्मूला लगाओ A2 माइनस A1 करके, तुम्हारा आगे 4 माइनस 2 2, फिर से D का फॉर्मूला लगाओ A3 माइनस A2 करके, तो 8 माइनस 4 आ गया हमारा 4। हमारे D दोनों के अलग थे तो इसलिए हमारी AP नहीं थी, ठीक है। नीचे वाले क्वेश्चन में हमारे D दोनों के सेम आए थे, तो इसलिए हमारी ये AP थी। सिंपल लॉजिक, अगर D का 2 बार फॉर्मूला लगाओ, अगर अलग अलग है तो AP नहीं है, सेम सेम है तो AP है हमारी, ठीक है। और फिफ्थ सिक्स टर्म कैसे निकालेंगे हम, ये फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ वाली, जो जैसे फिफ्थ निकालनी है तो प्रीवियस टर्म मतलब फोर्थ टर्म ले लो, उसमें D प्लस कर दो, ठीक है। जैसे अगर हमें बोल दिया कि किसी भी इसमें D हमें 7 बता दिया, और हमें बोल दिया कि एट्थ टर्म हमारी थी A8 11, और बोल दिया हमें फाइंड करो 9th टर्म, तो क्या करना, प्रीवियस वाली मतलब 11, तो उसमें प्लस कर देना D अपना 7, तो 18 आ गया, हो गया बस, ठीक है। बाकी इसकी भी ट्रिक हम 5.2 में समझेंगे कि इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उससे ज्यादा आसान लगेगा आपको करना। अभी इसके लिए बस आप ये समझ लेना ऐसे निकाल सकते हैं, बाकी 5.2 में आप फॉर्मूला करोगे तो इसमें फॉर्मूला वो भी लगा सकते हो। अब फोर्थ में हमने सारी ये करा था कि पहले तो बताओ कि AP है या फिर नहीं है। अगर AP नहीं है तो क्वेश्चन वही खत्म हो जाएगा, और अगर AP थी हमारी तो फिर फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ भी निकालनी थी, प्रीवियस वाली में D प्लस करके बस, ठीक है। अब बस घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ना दोबारा AP चैप्टर करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्वेश्चन फर्स्ट के चारों पार्ट हमें बताना है, इसमें A बताना है, D बताना है। क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट, ठीक है, AP बनानी है बस। और फिर हमारा क्वेश्चन थर्ड तो वही दे रखा है NCERT वाला, तो NCERT से प्रैक्टिस कर लेना, वही काफ़ी रहेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है ज़्यादा। फिर अपना 7th पार्ट हमें D निकालना है, और फिर नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। D हम कैसे निकालते हैं, वही A2 माइनस A1 का फॉर्मूला लगा के, और नेक्स्ट 4 टर्म जैसे फिफ्थ टर्म निकालनी है तो प्रीवियस टर्म जैसे -8 हो जाएगी हमारी,
प्लस कर देंगे डी। फिर अपना कर लेना क्वेश्चन 10। पहले ये बताना है हमारी ये एपी है या फिर नहीं है, ठीक है। और जब अगर एपी हो तो फिर डी लिखना है हमें लिख के। क्वेश्चन 11 में हमें पहले डी निकालना है, फिर हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालनी है। वही क्वेश्चन है जैसे हमने करे हैं प्रैक्टिस, तो आराम से हो जाएंगे। जैसे इसमें 4 टर्म्स दे रखी है, नेक्स्ट निकालनी मतलब 5th टर्म निकालनी है। तो 5th टर्म क्या हो जाएगी, 4th टर्म मतलब 75 प्लस डी, डी हमारा 8 हो गया, ठीक है। तो 75 प्लस 8 83 हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे ही। इनके आंसर ये रहे, फर्स्ट का ये रहा, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का सब देख लेना, ठीक है। जो जो हमें करने थे उसके हिसाब से आंसर। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इससे ये फायदा हो जाएगा कि 5.1 दोबारा आपको करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। और आपका सारा बेसिक क्लियर हो जाएगा। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, जिनको 11th में मैथ्स लेनी है, ठीक है, 11th 12th में जिनको मैथ्स करनी है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है 11th क्लास के हिसाब से। और अपना दूसरा, इस चैप्टर में ना बहुत वैरायटी है क्वेश्चन की, तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना बेसिक। अगर आपको बेसिक आ गया ना तो आप हर टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय।